पहाड़ी हवा आज कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। सुबह का सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे से निकल रहा था। इसी रोशनी के साथ एक लड़की आन्या अपने छोटे से कमरे की खिड़की खोलकर खड़ी थी। उसके हाथ रंगों से भरे होते, पर सपने और भी गहरे। आन्या एक छोटे गांव में रहती थी, जहां लोग सपने देखना तो पसंद करते थे, लेकिन सच करने का हिम्मत कम ही होती। लोग हमेशा उससे कहते, आर्ट से कुछ नहीं होता, पढ़ाई करो, शादी करो, बस। पर आन्या को लगता था कि उसकी सांसें भी तभी चलती हैं जब वो ब्रश हाथ में लेती है। रोज सुबह वो पहाड़ियों पर जाकर बैठती, अपनी स्केचबुक खोलती और नेचर को ड्रॉ करती। हवा का चलना, पत्तों का हिलना, सूरज का चमकना, ये सब उसके अंदर एक अलग ही शांति भर देते। एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो सिर्फ स्केच नहीं बनाएगी, बल्कि अपना आर्ट स्टूडियो खोलकर दिखाएगी। उसका सपना बड़ा था, पर जीवन और लोग छोटे। गांव के लोग हंसे, ये सब शहर वाले करते हैं, गांव की लड़कियां इतना बड़ा काम नहीं कर सकती। ये बात आन्या को लगी, पर उसने दिल में छुपाकर सिर्फ इतना कहा, सपना मेरा है, इसे पूरा भी मैं ही करूंगी। उस दिन से आन्या ने काम शुरू कर दिया। वो स्कूल के ब्लैक बोर्ड डिजाइन करती, मंदिर की दीवार पर पेंटिंग बनाती, कभी किसी के घर की दीवार को डेकोरेट कर देती। कभी लोग पैसे देते, कभी बस शुक्रिया कहकर चले जाते। उसके पास पैसा कम होता, पर हौसला ज्यादा। रात को वो अपनी मुरझाई ब्रश को साफ करते हुए हमेशा एक ही बात सोचती, आज मुश्किल था, कल बेहतर होगा। एक दिन शहर से एक फोटोग्राफर गांव आया। उसने आन्या को एक पुराने मंदिर के सामने पेंटिंग बनाते देखा। उसने पेंटिंग को ध्यान से देखा, फिर आन्या को, ये बेचोगी? आन्या ने सरप्राइज होकर हाँ बोला। फोटोग्राफर ने वो पेंटिंग ले ली और कुछ दिन बाद उससे एक फोन आया, आन्या, तुम्हारी पेंटिंग शहर की आर्ट एग्जीबिशन में सबकी नजर में चली गई। लोग तुम्हें पसंद कर रहे हैं, कुछ और पेंटिंग्स भेज सकती हो? वो खामोश हो गई। खुशी उसकी आंखों में पानी बनकर भर आई। पहली बार किसी ने उसकी कला को वो इज्जत दी जिसे वो सालों से ढूंढ रही थी। कुछ महीनों तक आन्या ने पूरी जान लगाकर पेंटिंग्स बनाई। ऑर्डर्स बढ़ने लगे। शहर के लोग उसके आर्ट में वो सुकून देखते जो उन्हें कहीं और नहीं मिलता था। आखिर 1 साल बाद आन्या ने अपना छोटा सा आन्या आर्ट स्टूडियो खोल दिया। स्टूडियो के बोर्ड पर उसका नाम चमक रहा था, वो नाम जिसे कभी लोगों ने मजाक बनाया था। ओपनिंग वाले दिन गांव के लोग आए, सब एक दूसरे की तरफ देखते रहे। उनके सामने वही लड़की खड़ी थी जिसे उन्होंने कभी कहा था, तुमसे नहीं होगा। पर आज वो जिंदा सबूत थी कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो रास्ता मुश्किल होने पर भी रुकते नहीं। स्टूडियो के अंदर आंखें आन्या ने पहली बार खुद को मिरर में देखा। उसके चेहरे पर एक हल्का सा एस्थेटिक ग्लो था, वो ग्लो जो सिर्फ मेहनत, स्ट्रगल और जीत से आता है। उसने धीरे से अपने आप से कहा, मैं रुकती तो यहीं खत्म हो जाती, पर मैं चली, इसलिए मैं बनी। और स्टूडियो के दरवाजे पर लिखा था, कीप गोइंग, द वर्ल्ड नीड्स योर लाइट।